नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, यानी कि ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में समय समय पर किस्मत का साथ मिलता रहता है, लेकिन ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, हठी स्वभाव के होते हैं और कई बार ये लोग जिद्द में आकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये लोग यदि एक बार अपने मन में कुछ ठान लें तो फिर ये लोग वही करने वाले होते हैं। यानी कि इन्होंने यदि एक बार अपने मन में कुछ ठान लिया तो फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानने वाले होते हैं और ये लोग मनमौजी स्वभाव के होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, किसी भी परिस्थिति से जल्दी से प्रभावित होने वाले होते हैं। यानी कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्वभाव वाले होते हैं। किसी भी बात पर जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं और किसी बात पर जल्दी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये लोग बादलों जैसे स्वभाव के होते हैं, यानी कि जहाँ पर प्रसन्न हो गए वहाँ पर तो बरस जाने वाले होते हैं और जहाँ पर नाराज़ हो गए वहाँ पर सूखा ही छोड़ देने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, जिस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं, उस व्यक्ति का तो अच्छा करने वाले, भला करने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग जिस व्यक्ति से नाराज़ हो जाते हैं उस व्यक्ति का नुकसान करने वाले होते हैं। और ये लोग किसी भी परिस्थिति में जल्दी से प्रभावित होने वाले होते हैं। यानी कि यदि कुछ थोड़ा अच्छा काम हो गया तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और यदि कोई थोड़ा ही गड़बड़ काम हो गया, थोड़ा ही कुछ गलत काम हो गया तो तुरंत नाराज़ हो जाने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े निरंकुश स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि स्वेच्छाचारी होते हैं, बेलगाम हम कह सकते हैं। इन लोगों को बेलगाम होते हैं, किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं आने वाले होते हैं, अपने मन के अनुसार काम करने वाले स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। लेकिन ये लोग अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं और अपने जीवन साथी की बात को मानने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग वैसे तो किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानते, किसी भी व्यक्ति की बात को सुनते ही नहीं हैं, लेकिन ये लोग अपने जीवन साथी की बात को मानने वाले होते हैं और समय समय पर अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये लोग वैसे तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते हैं, लेकिन ये लोग व्यवहार चतुर भी होते हैं। यानी कि समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं और समय समय पर समाज में सम्मानित भी होते रहते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में जिद्द थोड़ी कम करनी चाहिए और जल्दबाजी भी थोड़ी कम करनी चाहिए। यदि ये लोग जिद्द और जल्दबाजी कम करें तो निश्चित रूप से ये लोग प्रगति, उन्नति प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सौम्य और सरल स्वभाव का होता है, यानी कि सीधे और अच्छे स्वभाव का होता है। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, यानी कि कोई भी काम अपने मन के अनुसार करने वाले होते हैं। जो इनको अच्छा लगता है वही काम करते जाते हैं। ये लोग किसी भी काम में किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर पसंद नहीं करते। यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो बार बार कोई व्यक्ति इनको आकर के पूछता है क्या हो रहा है, कैसा हुआ, कितना हो गया, तो ये सब चीज़ें इन लोगों को अच्छी नहीं लगती। ये लोग कोई भी काम करते हैं तो शांति से और अकेले करने वाले होते हैं, अपने मन से करने वाले होते हैं।
ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते। साथ ही ये लोग व्यवहार चतुर भी होते हैं, यानी कि समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन साथी भी अच्छे स्वभाव का और सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि इन लोगों की पत्नी या फिर इनका पति सुंदर दिखने वाला और अच्छे स्वभाव का होता है। इन लोगों का जीवन साथी इनके मन के अनुसार चलने वाला होता है, यानी कि आज्ञा का पालन करने वाला होता है। ये लोग जैसा चाहते हैं इनका जीवन साथी वैसा काम करने वाला होता है, यानी कि मनोनुकूल होता है। और ये लोग अपने जीवन साथी से बहुत खुश रहने वाले होते हैं। ये लोग स्वयं भी सुंदर दिखने वाले और अच्छे स्वभाव के होते हैं। ये लोग कई बार विशेष तरह के आभूषण को पसंद करने वाले होते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे नए नए कपड़े या फिर नई नई तरह के गहने पसंद करने वाले होते हैं। इन लोगों का ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है, यानी कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग कई बार समुद्र से संबंधित व्यापार करने वाले अथवा समुद्र के किनारे व्यापार करने वाले अथवा ऐसे शहर में या फिर ऐसे गांव में व्यापार करने वाले होते हैं जहां पर समुद्र हो या फिर कोई बड़ा जलाशय के आसपास में व्यापार करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग समुद्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार करने वाले, यानी कि समुद्र से निकलने वाली चीज़ों का, जैसे समुद्र से सीप शंख आदि निकलते हैं, अथवा समुद्र की मछलियों का व्यापार करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग समुद्र में नाव चलाने वाले होते हैं या फिर किसी और नदी में या फिर किसी और सरोवर में, तालाब में नाव चलाने वाले होते हैं। यानी कि किसी भी तरह से इन लोगों का व्यापार, इनकी रोजी रोटी पानी से संबंधित होती है, और कोई छोटे मोटे पानी से नहीं, थोड़े से बड़े जलाशय से संबंधित इन लोगों की रोजी रोटी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सुंदर दिखने वाला होता है, यानी कि आकर्षक दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला होता है। और ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते। और ये लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से अपने मन के अनुसार काम करने वाले होते हैं। कोई भी काम में किसी भी व्यक्ति का इंटरफेयर पसंद नहीं करते, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति बार बार आकर के कहता है कितना हो गया, कब हो जाएगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं होती। यानी कि किसी भी काम में कोई व्यक्ति बार बार टॉर्चर करे, इस तरह का स्वभाव इन लोगों को पसंद नहीं होता। ये लोग अपनी मर्जी से अपने मन के अनुसार काम करने वाले होते हैं। और ये लोग अपने तरीके से आनंदित होने वाले भी होते हैं, यानी कि अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। और किसी खास उत्सव में या फिर किसी अच्छे समय पर अपने तरीके से आनंदित होने वाले, अपने तरीके से खुश होने वाले होते हैं। ये लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते, लेकिन ये लोग सामर्थ्यशाली भी होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। यानी कि यदि किसी काम में कोई भी व्यक्ति इनका साथ ना दे तो भी ये लोग अपनी दम पर कोई भी काम करने की ताकत रखते हैं। यानी कि कोई भी काम हो, यदि इन्होंने एक बार अपने हाथ में ले लिया तो फिर ये लोग उस काम को अपनी दम पर पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है।
और साथ ही ये लोग व्यवहार चतुर भी होते हैं। व्यवहार चतुर का मतलब है कि समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग समुद्र से संबंधित व्यापार करने वाले अथवा समुद्र की यात्राएं करने वाले होते हैं, या फिर जिन शहरों में या जिन गांवों में समुद्र है ऐसे जगहों की यात्राएं करने वाले होते हैं। या फिर ये लोग समुद्र से जहाज़ के माध्यम से किसी दूसरे देश की यात्रा करने वाले होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। कई बार इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। विशेषकर इन लोगों को बहुमूत्र की समस्या होती है। बहुमूत्र का मतलब है कि बार बार पेशाब लगने की समस्या होती है। और बार बार पेशाब इन लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि ये लोग पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और पानी ज़्यादा पीने के कारण इन लोगों को पेशाब भी बार बार लगती है और इन लोगों को पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। और बहुमूत्र रोग के कारण इन लोगों को कभी कभी कोई ना कोई दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस विषय में इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और व्यवहार चतुर होता है। यानी कि समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करता है। ये लोग धनवान भी होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है, और कभी कभी इन लोगों के पास में बड़ी मात्रा में भूमि होती है। यानी कि बड़ी मात्रा में इन लोगों के पास में या तो फिर खेती बाड़ी होती है या फिर कोई अन्य तरह की ज़मीन इनके पास में बड़ी मात्रा में होती है। ये लोग धनवान तो होते हैं लेकिन थोड़े कुटिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि भेदभाव करने वाले होते हैं। सभी लोगों को समान दृष्टि से देखने वाले नहीं होते। जो व्यक्ति इनकी तारीफ करता है, जो व्यक्ति इनकी बड़ाई करता है, ये लोग उस व्यक्ति का अच्छा करने वाले, भला करने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति इनकी तारीफ नहीं करता है, ये लोग उस व्यक्ति का बुरा करने वाले होते हैं। यदि इन लोगों के पास में कोई बड़ा पद हो या फिर ये लोग शासन प्रशासन में कोई अधिकारी आदि बन जाएं, तो फिर ये लोग ऐसे व्यक्ति का ही काम करने वाले होते हैं जो व्यक्ति इनकी तारीफ़ करता हो। और जो व्यक्ति इनकी तारीफ़ नहीं करता है, ये लोग उस व्यक्ति का काम नहीं करने वाले होते हैं। ये लोग या तो फिर समुद्र के किनारे या फिर कोई बड़ी नदी के किनारे अथवा कोई बड़े जलाशय के किनारे रहने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग जहाँ रहते हैं या तो फिर उस शहर में समुद्र होता है, अथवा ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई नदी होती है, अथवा ये लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई तालाब होता है, कोई बड़ा सरोवर आदि होता है। ये लोग सरकार से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, या फिर सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग सड़क सीमा से संबंधित काम करने वाले, पथकर या फिर टोल टैक्स से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए सरकार से संबंधित ही कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं, अथवा इन लोगों को सरकार से अच्छा लाभ होता है। ये लोग थोड़ा शौकीन मिजाज का नशा करने वाले भी होते हैं। यानी कि वैसे तो ये लोग कोई नशा नहीं करते, लेकिन कभी कभी शौक में कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले होते हैं। अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। यदि कुंडली में गुरु के साथ में बुध और मंगल बैठे हों और कुंडली में गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति शस्त्र उत्पादन करने में या फिर कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रयोग में हमेशा लगा रहता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति या तो फिर हथियार बनाने में लगा रहता है,
या फिर ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रयोग करने में लगा रहता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।